हेलो फ्रेंड्स, आपने स्कूल में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि हवाई जहाज के आविष्कारक राइट ब्रदर्स हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि राइट ब्रदर्स की उड़ान से 8 साल पहले एक हिंदुस्तानी ने उड़ाया था प्लेन। उस हिंदुस्तानी ने 1500 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन को उड़ाकर बढ़ाई थी हिंदुस्तान की शान। फिर क्यों गुम हो गया इतिहास में उसका नाम? वही में नेशनल साइंस कांग्रेस के दौरान जब महान बापूजी तलपड़े का नाम आया तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि ये शिवकर बापूजी तलपड़े कौन है। आज हम आपको सन 1895 में लेकर चलेंगे और तलपड़े की सबसे बड़ी खोज से रूबरू करवाएंगे। साल 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने दुनिया में पहली बार हवाई जहाज उड़ाने का कारनामा किया था। प्राचीन पुराणों और तकनीक की मदद से शिवकर बापूजी तलपड़े ने उड़ने की तकनीक उनसे पहले ही सीख ली थी और अपनी इस कला को उन्होंने दुनिया के सामने पेश भी किया था। फिर भी इतिहास के पन्नों में ये कहानी दब सी गई। तलपड़े को ऐसा प्लेन बनाने का आइडिया महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र से आया था। यह किताब संस्कृत भाषा में थी और तलपड़े संस्कृत में एक्सपर्ट थे। उड़ान के दिन इस करिश्मे को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें नामी गिनामी हस्तियां भी शामिल थी। जुहू चौपाटी का ग्राउंड साफ कर दिया गया था। सामने रखी थी जेके स्कूल ऑफ आर्ट्स के एक अध्यापक शिवकर तलपड़े की एक अजीब सी दिखने वाली मशीन। तलपड़े ने जैसे ही अपने हाथ में पकड़े एक रिमोट पर कुछ हरकत की, वैसे ही गड़गड़ की आवाज के साथ यह मशीन हवा में उड़ चली। वहां मौजूद जिसने भी हवा में 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते उस विमान को देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। लोगों के लिए तो वो किसी जादू से कम नहीं था। हवा में उड़ता बोइंग 747 भले ही नई टेक्नोलॉजी की देन हो, लेकिन आज से 120 साल पहले मुंबई की चौपाटी से ही उड़ा था विश्व का पहला हवाई जहाज। आपको सुन के हैरानी तो जरूर हो रही होगी, क्योंकि किताबों में तो यही पढ़ाया जाता है कि राइट ब्रदर्स ने ही एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया है। कायदे से शिवकर बापूजी तलपड़े ने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही इतिहास रच दिया था। 1895 में शिवकर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर विमान का डिजाइन तैयार किया और फिर एक दिन हजारों लोगों के बीच तलपड़े ने उड़ान भरी। और जो बात आपको हैरान कर देगी वो ये है कि 120 साल पहले उस विमान को रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया था, जिसका मतलब है कि उसमें खुद तलपड़े सवार नहीं थे। इसे आप मॉडर्न टाइम्स का पहला ड्रोन भी बोल सकते हैं। इतनी बड़ी खोज करने के बाद भी तलपड़े का यह आविष्कार हिस्ट्री की मिस्ट्री बन के रह गया। आखिर क्यों इतिहास ने शिवकर बापूजी तलपड़े को उनके इस आविष्कार के लिए वो हक नहीं दिया जिसके वो हकदार थे? क्यों 8 साल बाद सफल उड़ान भरने वाले राइट ब्रदर्स को एविएशन का आविष्कारक बताया गया? शायद तलपड़े को उम्मीद थी कि इस कामयाबी के बाद उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए मदद जरूर की जाएगी। वहां मौजूद वडोदरा के राजा ने उनको मदद करने का वादा भी किया, लेकिन तलपड़े के हालात नहीं बदले। वो गरीबी से लगातार जूझ रहा था। लंदन की एक कंपनी जिसका नाम रिले ब्रदर्स था, तलपड़े से मिलने भारत आए। उनके लोगों ने तलपड़े के प्लेन का डिजाइन मांगा और कहा कि वो इसके बदले में एक्सपेरिमेंट पूरा करने में मदद करेंगे। तलपड़े ये चाल समझ नहीं पाया और तब से ये इतिहास बदल दिया गया। अंग्रेजों ने प्लेन बनाने की तकनीक तो समझ ली, लेकिन तलपड़े की मदद नहीं की। पुष्ट दस्तावेजों के मुताबिक यही डिजाइन बाद में राइट ब्रदर्स को मिला और फिर 17 दिसंबर 1903 को जो हुआ वो इतिहास बन गया। इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए शिवकर तलपड़े के नाम की जगह राइट ब्रदर्स का नाम लिख दिया गया। खैर, इतिहास बदलने की कोशिश समय समय पर होती रहती है, पर इतिहास बदलता नहीं बल्कि दोहराता है। उम्मीद है भारत भूमि पर तलपड़े जैसे निपुण वैज्ञानिक ऐसे महान आविष्कार करते रहेंगे। नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही